वो माइक लेकर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अंदर का कोई भड़ास निकल रहा है। कौन सा भड़ास है भाई? क्या बिगाड़ा है भूमिहार समाज ने आपका? क्यों भड़ास निकाल रहे हैं? 2025 में जब भूमिहार राजनीति के केंद्र में एक बार है, तो आपको क्या लगता है कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये जो बयान है ना आनंद जी, ये अशोक चौधरी जी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन उनको नहीं पता ये रणनीति उनके लिए ही कहीं ना कहीं नासूर साबित हो जाए। इससे उनको नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमने वोट साध लिया। देखिए, आप जा रहे हैं पार्टी की बैठक करने, आप जा रहे हैं समीक्षा बैठक करने, और समीक्षा बैठक में यही बात हो रही है कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया और इन्होंने वोट नहीं दिया। अपने हार का ठिकरा एक जाति विशेष पे फोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके आधार पर वो बता सके कि किस जाति ने किसको वोट किया। नमस्कार, मैं हूं नेक्स्ट बिहार से आनंद कुमार सिंह। और जिस तरीके से जदयू के एक बड़े नेता अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर एक बयान दिया है, तीखी आलोचना की है, और कहें तो पूरा जो बिहार की राजनीति है वो अभी भूमिहारों पर केंद्रित हो गई है। तो ना आप राजद की तरफ मूव कर पा रहे हैं, ना जदयू यानी एनडीए, जिस एनडीए को आप लोगों ने खड़ा किया 2005 के बाद से, वहां पर भी अब इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है भूमिहार को। क्या कहेंगे? एक कहावत सुने हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी जी का जो बयान है उनके ही ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। कहीं ना कहीं अशोक चौधरी जी ने यह बयान देकर एक ऐसे समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तमाम रूपों से बहुत ही मजबूत है। उसको राजनीति सीखने की आवश्यकता अशोक चौधरी जी से नहीं है। नीतीश कुमार को बनाने वाले भी आप ही लोग, मतलब एनडीए को खड़ा करने वाले बिहार में, लालू प्रसाद को 20 साल से सत्ता से भी बाहर रखने वाले यही भूमिहार। कहा गया कि भूमिहार सत्ता में नहीं आ सकता अकेले, लेकिन जिधर भूमिहार जाएगा सत्ता उधर ही जाएगी, ये कहा गया है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का, देखिए मेरा मानना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जात पात की जगह नहीं है। जहां हम एक तरफ अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं, भारत विकासशील देशों में अव्वल है, आपका जो स्थान है वो 5वां है विकासशील देशों में, और आप जब ऐसे मंत्री जो एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जब ऐसी बात करते हैं तो दुख होता है। लगता है कि पढ़ लिख कर जो युवा राजनीति में आ रहा है वो क्या सीखेगा। अशोक चौधरी जी के पास कौन सा पैमाना है? मैं तो चाहूंगा कि इस पैमाने को जरा वो सार्वजनिक कर दे, जिससे वो कौन सा फिल्टर है जो लगाते हैं तो उनको मालूम चल जाता है कि किस जाति ने नीतीश कुमार जी को वोट किया और किस जाति ने नहीं किया। आप यही देख लीजिए कि आप ही आरजेडी से मुन्ना शुक्ला प्रत्याशी रहे वैशाली लोकसभा से। कहा जा रहा है कि भूमिहारों ने फिर भी बढ़ चढ़ कर एनडीए को मदद किया। तो देखिए, बात एनडीए को मदद करने और यूपीओ को मदद करने की नहीं है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ व्यक्ति को आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि वो अपने पसंद का कैंडिडेट चुन सकता है। 5 साल पर जो चुनाव आता है, जिसको महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का, वो किस लिए आता है? ईवीएम में बटन होता है, हम अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि जाति कोई बंधा है कि ये जाति किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है। कोई जाति किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं होता, और कोई नेता किसी जाति के वोट के ठेकेदार नहीं हो सकते। आज हर नौजवान पढ़ा लिखा है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, और सब स्मार्ट हो गए। उनको पता है कि उनके सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति कौन है, उनके साथ दिन रात रहने वाला व्यक्ति कौन है, वो उनको वोट करता है। आजकल का जो नौजवान है ना 65%, वो अब जात पात से ऊपर सोचती है। इससे पहले भी जदयू के एक बड़े नेता जो है उनका बयान आया था, देवेश चंद्र ठाकुर का, कि हम जो पर्सनल काम है, यादव हो मुसलमान हो कुशवाहा का नहीं करेंगे। अब भूमिहार का पूरा जो समीकरण है मतलब केंद्रित है अभी इस पर बयानबाजी। दुर्भाग्यपूर्ण है ना आनंद जी, कोई भी नेता, किसी भी जाति का नेता अगर जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं बिहार में, बिहार के पिछड़ेपन का कारण ही जाति है। बिहार पिछड़ा है जातिवाद के कारण। जिस दिन बिहार के लोग, बिहार के नेता जातिवाद से, धर्मवाद से, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर, लघुवाद से ऊपर उठकर बिहार की बात करेंगे, तो बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा। आज बिहार के नौजवान दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, लाठी खाते हैं, गाली सुनते हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? तो इसके लिए दोषी कौन है? जो सत्ता में बैठा लोग है। इसके लिए दोषी कौन है? जो सिस्टम में बैठे लोग हैं। और लोग बात कर रहे हैं, आज भी आप वहीं जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई और आप बिहार के नेता वहीं बैठे हैं जात पात पर। भूमिहार ने वोट नहीं किया, राजपूत ने वोट नहीं किया, ब्राह्मण ने वोट नहीं किया, दलित ने वोट नहीं किया। आप कहां ले जाना चाह रहे हैं राज्य को? आप किस ओर लेकर जा रहे हैं? फिर पीछे लेकर जा रहे हैं।
जहां से ये प्रदेश आगे बढ़ा है वही लेकर जाना चाह रहे हैं। आज के समाज अभी के समान समय में कोई भी समाज है वो बहुत समझदार है। वो समझ रहा है कि नेता अपने फायदे के लिए, अभी लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा के चुनाव में अशोक चौधरी जी की बेटी चुनाव लड़ी, बेटी की जगह पर किसी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दिलवा दिए? और बेटी की शादी भी आपने भूमिहार समाज में किया है। और एक तरफ बेटी, तो इसका आप अपनी बेटी से पूछिए कि आप उस समाज में वो सुखी है कि नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये से ऐसी बात, आज सफाई दे रहे हैं। कल मैंने बयान सुना, सफाई दे रहे थे, मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने गौर से सुना उनका बयान, जिस प्रकार से कल आप तो बोल रहे थे, कल ही उनका बयान सुने, बोल रहे थे कि मेरे पिताजी को बनाने वाले श्री बाबू हैं, श्री बाबू मेरे पिताजी को वकील बनाए, ऐसा बोल रहे थे। आज आचार्य किशोर कुणाल जी जो भूमिहार समाज के बड़े स्थापित व्यक्ति हैं, उनके लड़के से शादी है उनकी बेटी का। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप बात करिए रोजी रोजगार की, बात करिए कैसे बिहार में उद्योग का जाल बिछे, कैसे नौजवानों को नौकरी मिले, कैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कैसे लड़कियों की पढ़ाई की बात हो, कैसे पिछड़ों दलितों के उत्थान की बात हो, कैसे गरीबों को आगे बढ़ाने की बात हो, इसकी बात करिए ना। बिहार को कैसे विकासशील राज्य, विकसित राज्य बनाना है, इसकी बात करिए। कैसे बिहार में ही बिहार के लड़कों को नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, इलाज की अच्छी व्यवस्था हो, इसकी बात करिए ना। क्या बात कर रहे हैं? झूठ मूठ का ऐसा बवंडर खड़ा कर रहे हैं टीआरपी बटोरने के लिए। एक लाइन की बात, सब टीआरपी का खेल है। अगर नहीं बोलते तो आप माइक लेकर हमसे भी नहीं पूछते। तो आनंद जी, अशोक चौधरी जी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए इस प्रकार का बयान दिए। अभी हमारे बीच जो राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किसला किशोर थे, इन्होंने अशोक चौधरी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भूमिहार समाज से आते हैं और लालगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, इससे संभावित प्रत्याशी की रेस में भी है।